मेटाप्लेजिया का सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो एक रिवर्सिबल चेंज होता है जिसमें एक अडल्ट जो डिफरेंशिएटेड सेल टाइप है ना, ये दूसरे अडल्ट डिफरेंशिएटेड सेल टाइप में बदल जाता है। अब ये कैसे बदल रहा है ये देखो। तो जो फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल स्ट्रेस, सपोज किसी बॉडी में कोई स्ट्रेस आ गया, पैथोलॉजिकली या फिजिकली इन्फेक्शन हो गया, कुछ भी हुआ, तो उससे क्या होगा, हमारे जो स्टेम सेल्स होते हैं, अब स्टेम सेल्स क्या होते हैं, ये एक तरह से मान लो बॉडी का रॉ मटेरियल होता है, जिसकी वजह से मतलब हमारे जो न्यू सेल्स हैं उनका एक मिट्टी होती है, मिट्टी मान लो, अब मिट्टी से कुछ भी बना सकते हो, आप घड़ा बना सकते हो या कोई टॉयज़ बना सकते हो, वैसे ही स्टेम सेल्स है। इससे आगे चल के जो सेल्स है वो अलग अलग सिस्टम में बनते हैं। तो इस स्टेम सेल्स में क्या होता है, पैथोलॉजिकल स्ट्रेस आया तो रीप्रोग्राम हुई स्टेम सेल्स की, उसमें डिफ्रेंसिएशन हुआ, जिस वजह से साइटोकाइन्स, ग्रोथ फैक्टर्स और अलग जो सब्सटेंसेस रिलीज हुए, और उसकी वजह से हमारा जो डिफ्रेंसिएशन था स्टेम सेल का वो चेंज हो गया और उसका जीन एक्सप्रेशन बदला, जिस वजह से सेल्स जो है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस हो गए, मतलब उनमें शक्ति आ गई एक तरह से स्ट्रेस और इंसल्ट को झेलने के लिए, और ये मेटाप्लेजिया हो गया। अब नेक्स्ट बात करें इसके बाद पैथोलॉजी की बात करें एग्जांपल्स की। देखो मेटाप्लेजिया दो टाइप का होता है, एपिथेलियल एंड कनेक्टिव। अब एपिथेलियल जो है ना ये मोर कॉमन होता है एज कम्पेयर टू कनेक्टिव वाला। एपिथेलियल की बात करें तो ऊपर से लेके हम स्टार्ट करें, सबसे पहले आता है हमारे सलाइवरी ग्लैंड में। अगर सलाइवरी ग्लैंड में हमारे स्टोन्स हो जाते हैं तो जो उसमें जो कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स है, उसमें कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स होती है वो स्क्वामस में बदल जाती हैं। मतलब सलाइवरी ग्लैंड में जो नॉर्मल सेल्स हैं वो कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स हैं, और अगर उसमें स्टोन्स हो जाते हैं तो उसमें स्क्वामस बदल जाती है, ताकि वो स्टोन्स वैसे उसमें स्पेस कम ऑक्यूपाई किए। उसके बाद आता है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसमें हमारा क्या बोलते हैं, जो कॉलमनर सेल्स रहते हैं ये स्क्वामस में बदल जाती है, क्यों, अगर उसमें कोई इरिटेशन या विटामिन ए की डिफिशियंसी हो तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो कॉलमनर सेल्स है ये स्क्वामस में बदल जाती हैं। इसके बाद आता है हमारा कॉलमनर ब्रोंकाई जो रहता है, ब्रोंकाइटिस में ब्रोंकाई एरिया जो रहता है, अगर उसमें सपोज ब्रोंकाइटिस हो गया या ब्रोंकियासिस हो गया है तो उसमें हमारी क्या, नॉर्मल ब्रोंकाई में क्या रहती है, स्टूडियो सेट्रोफाइल सिलेटेड कॉलम एपिथेलियम नॉर्मली रहती है, पर अगर ब्रोंकाइटिस का केस है तो उसमें जो सूडो सेट्रोफाइल सिलेटेड कॉलम एपिथेलियम रहती है सिंपस कॉलम एपिथेलियम में बदल जाती है। उसके बाद आता है हमारा लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस। ऑर्डर वाइज चलना, ऊपर से लेकर नीचे तक याद करोगे सारे याद हो जाएंगे। लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस जो रहते हैं उसमें क्या बोलते हैं, जो पेशेंट्स रहते हैं, सपोज उसमें एसिड गैस्ट्रिक एसिड रिफ्लक्स हो गया, या फिर हम ये मान ले बेरेट्स ईसोफेगस भी जिसे हम कहते हैं, अगर किसी पेशेंट में ये हो गया तो उसमें जो ईसोफेगस का जो नीचे वाला हिस्सा रहता है ना, उसमें हमारी नॉर्मली ग्लैंडुलर एपिथेलियम रहती है, बट इन द केस ऑफ बेरेट्स एसोफेगस या गैस्ट्रिक एसिड रिफ्लक्स का मतलब स्टमक का जो गैसेड है ये ईसोफेगस की तरफ आने लगा है, तो लोअर एंड में ईसोफेगस रहेगा। सपोज दिस इज आर ईसोफेगस और ये गैस हमारा मतलब स्टमक स्टार्ट हो गया, तो यहाँ का एसिड जो है ना यहाँ पहुँचने लगा है, और हमारे यहाँ वाली जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम थी उसको स्क्वामस एपिथेलियम में कन्वर्ट कर देता ताकि उसमें इफेक्ट्स कम हो। तो ये होता है हमारा बेरेट्स ईसोफेगस, और इसमें ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है ये रिप्लेस हो जाती है स्क्वामस एपिथेलियम से। उसके बाद आता है हमारा स्क्वामस मेटाप्लेजिया ऑफ द एंडोसर्वाइकल म्यूकोसा। एंडोसर्वाइकल म्यूकोसा मतलब सर्विस के अंदर जो म्यूकोसा होता है वो, उसमें क्या होता है, स्क्वामस मेटाप्लेजिया हो जाता है। क्यों, अगर उसमें कोई क्रोनिक इन्फेक्शन है, इरिटेशन होता है तो। उसके बाद हम बात करें अगर हमारे किडनी में या ब्लैडर में स्टोन्स इन्फेक्शन हो गया है या कोई स्टोन्स वगैरह हो गए, जैसे इन्फेक्शन मोस्टली होता है टेस्टोसोमा हेमाटोबियम से ब्लैडर में, या फिर कोई मतलब इन्फेक्शन स्टोन्स वगैरह इन्फेक्शन हो गया तो क्या होता है, तो हमें पता है हमारे ब्लैडर में कौन सी एपिथेलियम होती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, वो हमारी स्क्वामस एपिथेलियम में बदल जाते हैं अगर ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन होता है तो। अब ये तो हमारे एपिथेलियल के जो कि ज़्यादा कॉमन होता है एज कम्पेयर टू कनेक्टिव टिश्यू। हम बात करें कनेक्टिव में, तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है ना, नॉर्मल हमारे जो टिश्यू होते हैं उसमें कार्टिलेज, बोन और एडिपोज बन जाते हैं। नॉर्मली तो हमारे टिश्यू में ऐसा कुछ नहीं होता, बट अगर कनेक्टिव टिश्यू में मेटाप्लेजिया होता है तो उसमें कार्टिलेज, बोन और एडिपोज टिश्यू जाके बन जाते हैं, उसमें फॉर्म हो जाते हैं नॉर्मल टिश्यूज़ में। तो इसके एग्जांपल की बात करें तो बोन फॉर्मेशन इन मसल फ्रॉम अगर आफ्टर फ्रैक्चर, कभी किसी मसल का फ्रैक्चर होता है तो उसमें बोन फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है नॉर्मली फ्रैक्चर के बाद देखा जाता है। उसके बाद आता है ओशियस मेटाप्लेजिया। इसमें क्या होता है, लेरेंजियल एंड लेरेंजियल एंड ब्रोंकियल कार्टिलेज ऑफ द एल्डरली। इसमें ओशियस मेटाप्लेजिया मतलब वही हमारा बोन्स के थ्रू मेटाप्लेजिया हो जाता है, लेरेंजियल और ब्रोंकियल कार्टिलेज ऑफ द एल्डरली में।